अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कभी ऐसा हुआ कि घर के सब पौधे ठीक चल रहे हों, लेकिन अचानक एक पौधा ऐसा लगने लगे जैसे इसकी जान किसी ने चूस ली हो। ना पानी की कमी, ना रोशनी का मसला, फिर भी वो मुरझाने लगे। कभी सोचा है आपने क्यों? दर हकीकत कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो इंसानी तवानाइयों को महसूस करते हैं। अगर घर में हसद या नजर बद दाखिल हो जाए तो ये पौधे सबसे पहले खामोश इशारा देते हैं। ये इशारा कभी पत्तों के रंग बदलने से आता है, कभी खुशबू के खत्म होने से, कभी अचानक मुरझा जाने से। और हैरत की बात यह है कि अगर इन पौधों को सही घरेलू खाद मिल जाए, ये न सिर्फ ठीक हो जाते हैं बल्कि घर के मनफी तवानाई को जज़ब करके बाहर निकाल देते हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में वो कौन से 7 पौधे हैं जो खुद बताते हैं कि आपके घर में नजरबाज या मनफी लहरें दाखिल हो चुकी हैं। इसमें जो नंबर 1 पर है वो है मनी प्लांट, खुशहाली का पहला मुहाफिज। मनी प्लांट को खुशनसीबी का पौधा कहा जाता है। घर में इसकी मौजूदगी दौलत, सुकून और प्यार की अलामत समझी जाती है। अगर अचानक पीले पत्तों और मुरझाई शाखों में बदल जाए तो समझ लें कि कोई बुरी तवानाई घर की फिजा में दाखिल हो चुकी है। ये पौधा इंसान की तवानाइयों के साथ जुड़ा होता है। अगर कोई हसद या गुस्से के साथ इसे देखे तो इसके पत्ते धीरे धीरे अपनी जिंदगी खो देते हैं। इसके लिए जो बेहतरीन घरेलू खाद है, आपने इसके लिए आधा लीटर चावल धोने का पानी, 1 चम्मच दही, आधी चम्मच गुड़, आधी चम्मच राख, इन सब को मिट्टी के बर्तन में डालकर 24 घंटे रख दें। फिर हफ्ते में एक बार पौधे की जड़ के पास ये पानी डालें। मनी प्लांट खुशहाली का मुहाफिज है, मगर अगला पौधा लक्की बम्बो किस्मत की कुंजी है। और अगर इस पर नजर बद पड़ जाए तो किस्मत के दरवाजे खुद बंद होने लगते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये पौधा नेक शगुन माना जाता है, लेकिन जब घर में तनाव, हसद या मनफी सोच बढ़ती है तो इसके डंठलों के सिरे भूरे होने लगते हैं। ये इस बात का इशारा होता है कि किस्मत की तवानाई रुकने लगी है। इसके लिए जो घरेलू खाद होती है, 1 चम्मच शहद, आधी चम्मच राख, आधा लीटर कुएं या बारिश का पानी। पानी को साफ बोतल में डालकर इसमें शहद और राख घोल लें। फिर हर 10 दिन बाद इससे बम्बो की जड़ों को धो दें। अगर लकी बम्बो किस्मत संभालता है तो अगला पौधा जेड प्लांट दौलत की चाबी है। मगर जब ये पौधा खुद नर्म पड़ने लगे तो समझो किस्मत ने इशारा दे दिया है। क्या आप जानना चाहते हैं वो इशारा क्या होता है? जेड प्लांट के पत्ते नर्म, मोटे और चमकदार होते हैं। ये खुशहाली की इलामत है, मगर नजर बद लगे तो सबसे पहले यही पत्ते अपनी चमक खो देते हैं। ये पौधा तवानाई को महफूज करने वाला मरकज है। जब हसद या गुस्सा घर में बढ़ जाए तो वो अपनी तवानाई इस्तेमाल करके माहौल को साफ करता है और खुद कमजोर पड़ जाता है। इसके लिए जो घरेलू खाद होती है, 2 चम्मच लकड़ी की राख, 1 चम्मच केले का गोदा, आधी चम्मच दही, इन सब को मिक्स करके पतला महलूल बना लें। हर 2 हफ्ते बाद जड़ के करीब डालें। अगर जेड प्लांट दौलत को संभालता है तो अगला पौधा एलोवेरा घर की हिफाजत करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अगर एलोवेरा गलने लगे तो ये खतरे का इशारा है। चलिए देखते हैं कैसे। कभी आपने देखा कि एलोवेरा का पौधा अचानक गलने लगता है, अंदर से नरम और पानी जैसा बन जाता है, जैसे इसकी रूह खत्म हो गई हो। ये कोई आम अलामत नहीं, ये पौधा खामोशी से बताता है कि घर की फिजा में कुछ ठीक नहीं। एलोवेरा सिर्फ जिल्द के लिए नहीं बल्कि तवानाइयों के तवाज़ुन के लिए भी मशहूर है। ये घर की फिजा में मौजूद मनफी लहरों, हसद और बद नजर को अपने अंदर जज़ब करता है। इसलिए जब ये पौधा मुरझाने लगे या अंदर से गलने लगे तो समझ लें कि ये आपके घर के लिए कुर्बानी दे रहा है। ये रूहानी एतबार से मुहाफिज पौधा कहलाता है। अगर घर के दरवाजे के पास रखा जाए तो ये बाहर से आने वाली बुरी तवानाई को रोक देता है। इसके लिए जो बेहतरीन घरेलू खाद होती है, 1 चम्मच गुड़, आधी चम्मच राख, 1 कप चावल धोने का पानी, 1 छोटा चम्मच नमकीन दही, इन सब अज्जा को मिट्टी के बर्तन में डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे 12 घंटे के लिए किसी सायेदार जगह पर रख दें। हर 15 दिन बाद पौधे की जड़ के करीब ये खाद डाल दें। पत्तों पर बराह रास्त ना डालें। एलोवेरा अचानक गलने लगे तो घर में नमक मिला पानी छिड़कें और 2 दिन तक पौधे को धूप और खामोशी में रहने दें। ये तरीका मनफी तवानाई को तेजी से खत्म कर देता है। एलोवेरा खामोश मुहाफिज है, मगर अगला पौधा चंपा बद नजर आने पर अपनी खुशबू खो देता है और यही इसका सबसे हैरान कुन रूहानी इशारा है। चलिए देखते हैं चंपा पौधा हमें क्या राज बताता है। कहते हैं कि जहाँ चंपा खिले वहाँ सुकून उतरता है, लेकिन अगर एक दिन वही चंपा खिलना बंद कर दे या इसकी खुशबू गायब हो जाए तो समझ लो ये पौधा खामोशी से बता रहा है कि घर में कोई बद नजर या मनफी तवानाई दाखिल हो चुकी है। हसद, बदनीयत या नजर बद का साया बढ़ जाए तो सबसे पहले ये पौधा अपना सबसे बड़ा हथियार खुशबू खो देता है।
फूल वक्त से पहले झड़ जाते हैं, पत्ते ढीले पड़ जाते हैं और फिजा में एक खामोश भारीपन महसूस होने लगता है। ये वो लम्हा होता है जब पौधा खुद कुर्बानी देकर घर की तवानाई को मुतवाजन रखने की कोशिश करता है। इसके लिए जो बेहतरीन घरेलू खाद है, 1 चम्मच चने का आटा, आधी चम्मच गुड़, 2 चम्मच दही, आधा कप नीम के पत्ते पीस कर रस निकालें। तमाम ऐसा को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं, फिर इसमें 2 कप पानी शामिल करें। ये महलूल 1 दिन के लिए किसी सायादार जगह पर रखें। हर 15 दिन बाद पौधे की जड़ के करीब ये खाद डालें। अगर पौधा बिल्कुल मुरझा रहा है तो 3 दिन के वक्फे से लगाएं। चंपा खुशबू से खतरा बताता है, मगर अगला पौधा गुलाब दिल से इशारा देता है, क्योंकि गुलाब सिर्फ खुशबू नहीं, एहसास को भी महसूस करता है। अगर गुलाब खामोश हो जाए तो समझ लो घर में मोहब्बत नहीं, नजरबद आ गई है। चलिए देखते हैं गुलाब हमें क्या सिखाता है। कभी आपने देखा कि गुलाब के फूल अचानक खिलना बंद कर देते हैं, पत्तियां रंग खो देती हैं या खुशबू कम हो जाती है? ये सिर्फ मौसमी असर नहीं होता, बल्कि गुलाब का दिल बताता है कि घर में मनफी तवानाई आ चुकी है। गुलाब को मोहब्बत और सुकून की निशानी कहा जाता है, क्योंकि ये इंसानी एहसास को महसूस करता है। अगर घर में लड़ाइयाँ, हसद या बदनीयत बढ़ जाए, पहले यही पौधा अपनी रोशनी खो देता है। कहा जाता है कि गुलाब की खुशबू दिलों की कैफियत का आईना है। जब घर में खुशी, दुआ या अमन होता है तो खुशबू तेज हो जाती है, मगर अगर नजरबाज या हसद का साया हो तो खुशबू धीरे धीरे गायब हो जाती है। गुलाब के पौधे के लिए जो बेहतरीन घरेलू खाद है, 1 कप चाय की पत्ती, इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती ले, 1 चम्मच दही, आधी चम्मच गुड़, आधा कप प्याज का रस। तमाम अज़ा के बर्तन में मिलाकर 24 घंटे के लिए रख दें। ये कुदरती खमीर बनाएगा जो गुलाब को नई जिंदगी देगा। हर 10 दिन बाद सुबह के बाद पौधे की जड़ों के पास डालें। अगर पौधा मुरझा रहा हो तो शाम में हल्का स्प्रे भी कर सकते हैं। गुलाब दिल से इशारा देता है, मगर अगला पौधा तुलसी या रेहान बराह रास्त रूह से जुड़ता है। ये पौधा सिर्फ हवा नहीं साफ करता, बल्कि इन बद नजर को जलाकर राख कर देता है। चलिए आखिरी हिस्से में देखते हैं वो रूहानी पौधा जो नजर बद का दुश्मन कहलाता है। कहते हैं जहाँ तुलसी उगती है वहाँ बद नजर का साया नहीं टिकता। अगर कोई हसद या बुरी नीयत से गुजरे भी तो तुलसी के पत्ते जलने लगते हैं और फिजा में एक अजीब सी तपश भरा एहसास पैदा होता है। यही इसकी रूहानी चेतावनी है कि खतरा टल गया है। तुलसी को पौधों की मलका कहा जाता है। ये सिर्फ हवा साफ नहीं करती, बल्कि घर की इर्द गिर्द की एक रूहानी दायरा बना देती है। जब भी कोई बद नीयत या मनफी तवानाई दाखिल होने की कोशिश करती है तो तुलसी फौरन अपना रंग, खुशबू और लहजा बदल देती है। कहा जाता है अगर तुलसी के पत्ते अचानक जलने लगे या पौधा दिनों में सूखने लगे तो समझ लो किसी ने नजर बद डाली है। और हैरानी की बात यह है कि खुद कुर्बान होकर इस नजर को खत्म कर देता है। इसके लिए जो घरेलू खाद है, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच गुड़, आधी चम्मच राख, अगर लकड़ी की हो तो बेहतर है, आधा कप नीम का पानी, नीम के पत्तों को उबालकर ठंडा कर ले। सब ऐसा को मिट्टी के बर्तन में मिलाकर 12 घंटे रख दें। ये कुदरती तवानाई से भरपूर महलूल बन जाएगा। हर 10 दिन बाद तुलसी की जड़ के इर्द गिर्द हल्का हल्का डालें। तो ये थे वो 7 रूहानी मुहाफिज पौधे जो सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि खामोश सपाही हैं, जो हर लम्हा आपके घर की तवानाई को निगरानी करते हैं। अगर इनमें से कोई पौधा अचानक मुरझाने लगे तो इसे मिट्टी या पानी का मसला ना समझें, ये आपको खबरदार कर रहा है। ये कुदरत का निजाम है। पौधे बात नहीं करते मगर एहसास दिलाते हैं। इनकी खामोशी में पैगाम छुपा है कि नजर बद आए तो यह खुद बखुद दीवार बन जाते हैं। करके इन मुहाफ़िज़ों का ख्याल रखें, उन्हें मोहब्बत, दुआ और अपनी तवज्जो दें, क्योंकि जब ये मुस्कुराते हैं तो किस्मत भी आप पर मुस्कुराती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे आपने और के बटन को जरूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।